बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वर्ल्ड जियोग्राफी का गाइस 5th लेक्चर शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें हम कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग गाइस, जो क्वेश्चन साउथ अमेरिका से रिलेटेड आपके पेपर में आ सकता है ना, तो गाइस हम हर वो इन्फॉर्मेशन कवर करने जा रहे हैं जो साउथ अमेरिका से रिलेटेड मीन के आ सकती है पेपर में। तो गाइस आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। गाइस एक चीज़ नोट कीजिएगा, आप किसी भी जॉब का रिटन टेस्ट देने जाएंगे, किसी भी जॉब का इंटरव्यू देने जाएंगे, तो गाइस आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड पेपर में या इंटरव्यू में लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो किस एंगल से पूछा जाता है, तो गाइस आज की वीडियो में हम वही कवर करने जा रहे हैं। गाइस एक चीज़ और नोट कीजिएगा, हम बड़े आज़म एशिया एंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा गाइस यूरोप, गाइस इसको कंप्लीट सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो 4 वीडियोज़ नहीं देखी तो गाइस काइंडली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप वॉच कर लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो गाइस आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों को बताया कि साउथ अमेरिका को कम्प्लीटली डिस्कस करना है। तो गाइस हमेशा की तरह सबसे पहले हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। गाइस आप लोगों को पता है कि हमारी वर्ल्ड को 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, जिसे गाइस हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, मीन के नाम रख दिए गए हैं। तो गाइस जिसे हम कॉन्टिनेंट्स मीन के बड़े आज़म कहते हैं। बड़े आज़म एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। गाइस ये जो आपको नाम मीन के मैंने ऐसे तरतीब से लिखे हुए हैं ना कॉन्टिनेंट्स के, गाइस ये एरिया के अकॉर्डिंग है। मीन के सबसे जो बड़ा रकबे के लिहाज से वो एशिया ही है। वैसे तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी एशिया ही है। इसी तरह जो दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका आता है, नॉर्थ अमेरिका तीसरे पे आता है, फोर्थ पे साउथ अमेरिका आता है। गाइस ये आपने नाम ऐसे तरतीब याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रकबे के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, इसी तरह पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो गाइस ये आपने तरतीब याद रखनी है। अगर आपको ये नाम नहीं भी अभी याद होते ना, तो गाइस आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारी ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी ना, इंशाल्लाह फर्दर 2 लेक्चर्स रहते हैं, तो जब हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी ना, इंशाल्लाह आपको ऐसे फिंगर्स पर तमाम कॉन्टिनेंट्स के नाम भी याद हो जाएंगे। फर्दर जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी मैं उम्मीद करता हूँ जो 4 लेक्चर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं ना, वो भी मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ऐसे फिंगर्स पर याद होंगे। तो गाइज़ सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को कवर कर लेते हैं, क्योंकि गाइज़ मैप के ज़रिए अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा ना, तो आपको आसानी हो जाएगी। फर्दर ये आप देखें, मैंने स्लाइड्स तैयार की हुई हैं गाइज़ आपकी आसानी के लिए। हर वो इन्फॉर्मेशन मैंने इन स्लाइड्स में इकट्ठी की हुई है जो आपने तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को कवर कर लेते हैं। गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी ईस्टर्न साइड होती है, ठीक है, जिसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। गाइज़ ये वेस्ट होता है, मीन के वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी इसे कहते हैं। इसी तरह ऊपर आए तो गाइज़ ये नॉर्थ साइड, और नीचे आए तो गाइज़ ये साउथ साइड कहलाती है, ठीक होगा, जिसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं। फर्दर गाइज ये आप लोगों को सेंटर में जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली हॉरिजेंटल जिसे हम कहते हैं, तो गाइज इसे इक्वेटर कहते हैं। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इक्वेटर, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गाइज मैं अभी बताता हूँ कि ये लाइनों की कहते हैं, बस आपने पहचान रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने मेरी लास्ट 4 वीडियोज़ देखी हुई है ना, उनको ये तमाम चीज़ें पता होंगी। मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि हो सकता है मेरे चैनल पर कोई कैंडिडेट्स नए आए हो, वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो, ताकि उनके लिए प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज़ ये लाइन को गाइज़ इक्वेटर कहते हैं। इसी तरह गाइज़ ये जो ऊपर वाली लाइन है, इससे इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। फर्दर गाइज़ ऊपर आए तो गाइज़ ये आर्कटिक सर्कल है। गाइज़ अभी आपको कुछ भी याद ना हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आप खुद ब खुद ही कहेंगे कि हमें सब कुछ आता है, ठीक है। और फर्दर नीचे इक्वेटर से आए तो गाइज़ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है, ठीक हो गया। ये जस्ट आपने पहचान गाइज़ याद रखनी है। तो गाइज़ ये जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन कहलाती है। गाइज़ जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, मीन के इक्वेटर और ये प्राइम मेरिडियन, गाइज़ इसे गल्फ ऑफ गियाना कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो गाइज़ जैसा कि आप लोगों को पता है, एशिया को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, इसी तरह यूरोप को भी कर लिया है, अफ्रीका को भी कर लिया है, नॉर्थ अमेरिका को भी, ईच एंड एवरीथिंग जो बनती है ना गाइज़, हम वो कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम साउथ अमेरिका, ये आपको कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा होगा। तो गाइज़ हम सबसे पहले देखते हैं गाइज़, ये देखें, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। गाइज़ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से बनता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहाँ से सेपरेट होते हैं। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है इस्थमस ऑफ पनामा से, ये आपने नाम याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज़ ये क्वेश्चन है। इसके अलावा गाइज़ आपने थोड़ी सी ये सराउंडिंग, इसके इर्द गिर्द देख लेते हैं कौन कौन से ओशन आते हैं। गाइज़ ये देखें, आप लोगों को पता है ये वाली साइड वेस्टर्न साइड कहलाती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी जिसे कहते हैं। गाइज़ साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में आपको ये पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या कौन सा ओशन आता है। तो गाइज आपने याद रखना है पैसिफिक ओशन, ठीक हो गया। इसी तरह नॉर्थ साइड पर आए गाइज, ये कैरिबियन सी आपको नज़र आ रहा है, जो आइलैंड्स ऑफ वेस्ट इंडीज़, मीन के जो हमने रिसेंटली लास्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया था, जहाँ मीन के वेस्ट इंडीज़ ही आ जाता है। तो आपने याद रखना है नॉर्थ पर कैरिबियन सी आता है। ईस्ट पे देखें तो गाइज ये आपको अटलांटिक ओशन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह साउथ पे देखें तो गाइज ये आपको अंटार्कटिका मीन के कॉन्टिनेंट है। तो ये आपने याद रखना है कि सराउंडिंग में कौन कौन से ओशन आते हैं। इसी तरह गाइज देखें, ये हमारी इक्वेटर है, जैसा कि मैंने आपको लाइन बताया गाइज, ये भी पास कर रही है साउथ अमेरिका से। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी लाइन मीन के लैटीट्यूड पास करते हैं। तो गाइज ये तो एक इक्वेटर कर रहा है, ये आप देखें इक्वेटर भी पास कर रहा है। फर्दर गाइज नीचे आए
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गाइज ये भी पास कर रही है। तो गाइज क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से लैटीट्यूड पास करते हैं। तो गाइज आपने याद रखना है इक्वेटर भी करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी करता है। इसके अलावा ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करती है, ये देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं कर रही, ना आर्कटिक सर्कल कर रहा है। तो गाइज ये आपने याद रखना है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों पास करती हैं साउथ अमेरिका से, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, फर्दर गाइज ये आपका जो मैप है जो हमने आज कंप्लीटली डिस्कस करना है साउथ अमेरिका से रिलेटेड। गाइज साउथ अमेरिका में टोटल हम फर्दर देखेंगे कि कितने कंट्रीज़ हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ टोटल 12 कंट्रीज़ हैं इसमें आते हैं। गाइज सबसे जो बड़ा मुल्क है ना वो आपको ये मैप में नज़र भी ये येलो कलर सा ब्राज़ील। ठीक गाइज ये सबसे बड़ा मीन के कंट्री है साउथ अमेरिका में, ये आपने याद रखना है। गाइज सारे कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं एक आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि जो फर्दर हमने स्लाइड डिस्कस करनी है ना आपको प्रॉब्लम ना आए। गाइज ब्राज़ील सबसे बड़ा कंट्री है। फर्दर गाइज ये आपको ये देखें चाइल, ये भी आपने नाम याद रखना है क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं ना कि चाइल किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो आपने ये कंट्रीज़ के नाम जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना ये आपने याद रखना है। इसी तरह गाइज ये आपको कोलंबिया, ये भी आपने नाम याद रखना है। दूसरा गाइज आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलीविया और पैरागोवा, गाइज ये 2 कंट्रीज़ लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में। गाइज ये बहुत बार क्वेश्चन बना है कि लैंड लॉक कंट्रीज़ के नाम बताएं जो साउथ अमेरिका में लाइज करते हैं। तो गाइज ये बोलीविया और पैरागुआ ये आपने नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन इस एंगल से भी पूछ सकते हैं कि कितने मीन के जो कंट्रीज़ हैं ना वो लैंड लॉक कंट्रीज साउथ अमेरिका में है, तो आपने ये याद रखना है 2। गाइज ये देखें ये आपस में गाइज लैंड लॉक का जिक्र हो रहा है, मोस्टली कैंडिडेट को नहीं पता लैंड लॉक कंट्रीज़ क्या होते हैं। फर्दर हम वैसे स्लाइड्स में ये तमाम बातें गाइज स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गाइज लैंड लॉक कंट्रीज़ वो होते हैं जिनका ओशन के साथ मीन के चारों तरफ ज़मीन ही होती है, डायरेक्टली ओशन के साथ रब्ता नहीं होता। तो ये देखें पैरागोवा गाइज ये भी मीन के चारों तरफ बाउंड्री है। इसी तरह बोलीविया भी गाइज चारों तरफ बाउंड्री है, मीन के ओशन नहीं कनेक्टेड करता। तो ये आपने याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी ये आपने चाइल का भी नाम याद रखना है, चाइल भी साउथ अमेरिका में आ जाता है। पीरू गाइज ये भी आपने नाम याद रखे हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पीरू कंट्री किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो जो मैं आपके साथ नाम शेयर कर रहा हूँ गाइज आपने ये नाम याद रखने हैं। ठीक हो गया, फर्दर हम स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। गाइज साउथ अमेरिका इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज एंड द 5th लार्जेस्ट व्हेन वी कंसीडर पॉपुलेशन। गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ अमेरिका 4थे नंबर पर आता है गाइज एरिया के अकॉर्डिंग, साउथ अमेरिका 4th नंबर पर आता है। गाइज ये आपने याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि साउथ अमेरिका किस नंबर पर आता है एरिया के अकॉर्डिंग। तो गाइज आपने याद रखना है 4th नंबर पर। ठीक हो गया, एंड द 5th लार्जेस्ट व्हेन वी कंसीडर पॉपुलेशन। गाइज अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना मीन के आबादी के अकॉर्डिंग तो गाइज फिर 5वें नंबर पर आता है। ये आपने याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड मेनली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। गाइज अभी मैं आपको बता चुका हूँ। गाइज ये देखिए मैप में साउथ अमेरिका गाइज ये वेस्टर्न साइड पर भी थोड़ा एग्जिस्ट करता है और जो ज़्यादातर गाइज जो पार्ट है ना गाइज ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। ये आपने याद रखना है, ज़्यादातर जो पार्ट है गाइज वो साउथर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये आपने बस याद रखना है और यही लाइन में बता रहा है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। गाइज मैंने अभी आपको बताया कि ईस्ट साइड पर अटलांटिक ओशन आता है एंड द पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट, वेस्ट पर पैसिफिक ओशन आता है। नॉर्थ अमेरिका एंड द कैरिबियन सी, ये मैं आपको बता दिया गाइज कि नॉर्थ साइड पर कैरिबियन सी आता है, लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट। तो गाइज ये मैंने आपको बॉर्डरिंग बता दिया है कि इसके सराउंडिंग में कौन कौन से ओशन आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ चुकी होगी। गाइज जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना आपने इन तमाम इन्फॉर्मेशन को गाइज लाजमी नोट डाउन कर लेना है क्योंकि गाइज इनसे हट के एग्जामिनर नहीं जाएगा। गाइज आप किसी भी जॉब का टेस्ट देने जाएंगे ना तो इंशाल्लाह साउथ अमेरिका से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना वो गाइज मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। नेक्स्ट गाइज इट इंक्लूड्स 12 स्टेट्स अर्जेंटीना बोलीविया। गाइज मैंने अभी आपको बताया कि टोटल कितने कंट्रीज मीन किस में लाइक करते हैं गाइज 12। ये आपने याद रखने हैं, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये नीचे गाइज नाम दिए हुए हैं अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चाइल, कोलंबिया। ठीक है गाइज ये सारे नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया ना नाम बस आपने वही याद रखने हैं जो फेमस है मीन के जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो 2 लैंड लॉक कंट्रीज़ के मैंने नाम बताए ना गाइज वो तो आपने लाजमी नाम याद रखने हैं। एक कौन सा था गाइज बोलीविया, दूसरा पैरागोवा। गाइज ये 2 नाम लैंड लॉक कंट्रीज़ के हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन में। फर्दर गाइज लार्जेस्ट कंट्री मैंने आपको बता दिया है कि ब्राज़ील है वो मैप में। ठीक है, ये आपने देखा होगा गाइज ये ब्राज़ील गाइज सबसे बड़ा कंट्री है। ये आपको ब्राज़ीली मीन के नज़र आ रहा होगा मैप में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। द कंट्री इज़ कवरिंग मोर देन हाफ द कॉन्टिनेंट्स लैंड मास। तो गाइज ये यही बता रहा है कि आधे से ज़्यादा जो मीन के कॉन्टिनेंट है ना गाइज जो मीन के लैंड मास कवर किया हुआ है गाइज वो ब्राज़ील ने कवर किया हुआ है।
ठीक है, जैसा कि आपको भी मैम ने बताया। बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन, मीन के आबादी के लिहाज से भी गाइज ये सबसे बड़ा मीन के कंट्री है, और एरिया के अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ा कंट्री है साउथ अमेरिका का। नाम क्या है गाइज? ब्राज़ील, ये आपने याद रखना है। टू मेन लैटिट्यूड गाइज, ये मैंने आपको बता दिया है, इक्वेटर भी पास करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गाइज पास करते हैं। मैं अभी आपको मैप में ये दिखा भी देता हूँ गाइज, ये देखें इक्वेटर भी पास कर रहा है और दूसरा गाइज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास कर रहे हैं साउथ अमेरिका में से। ठीक हो गया। और साथ साथ आपने लाजमी नोट डाउन कर ली है, क्योंकि गाइज मैं इसी वजह से मैं ये आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इनको साथ साथ नोट डाउन भी करते जाएं। नेक्स्ट गाइज हाईएस्ट माउंटेन की बात कर लेते हैं गाइज। सबसे बड़ा माउंटेन गाइज अकांगुआ इन अर्जेंटीना। तो गाइज ये आपने नाम भी याद रखना है, और ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक हो गया। द माउंटेन गाइज, ये आपने इनकी जो लेंथ है वो भी याद रखना है, मीटर में भी और फीट में भी, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। इज़ लोकेटेड इन द एंडेस माउंटेन रेंज, तो ये आपने याद रखना है, ये एंडेस माउंटेन रेंज में आता है। हाईएस्ट माउंटेन जो अकांगुआ मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है। नेक्स्ट गाइज बिगेस्ट लेक आ जाती है, लेक टिटिकाका। ये आपने नाम याद रखना है गाइज। सबसे जो बड़ी लेक है ना, बहुत बार गाइज ये पूछी गई है, उसका नाम है गाइज टिटिकाका। सबसे बड़ी लेक साउथ अमेरिका की गाइज, ये आपने लाजमी नोट डाउन करनी है। देयर आर टू लैंड लॉक कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। तो गाइज ये मैंने आपको बता दी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको नाम भी याद हो चुके होंगे। पैरागुआ एंड बोलीविया, ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। तो लैंड लॉक कंट्रीज़ गाइज मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं पता होता गाइज, तो आपने याद रखने हैं, जो जिसके चारों तरफ मीन के ज़मीन ही ज़मीन हो ना, उसे लैंड लॉक कंट्रीज़ कहते हैं। मैंने आपको मैप के ज़रिए अभी दिखाया भी है, तो ये आपने नाम याद रखने हैं गाइज। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप ना किसी भी पीपीएससी एफपीएससी का कोई ज्योग्राफी का पार्ट उठा के देख लें गाइज, ये आपको क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। ठीक हो गया। एंड लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड हैव नाइदर एक्सेस टू द अटलांटिक ओशन ना टू द पैसिफिक ओशन। मीन के ना इनका कोई डायरेक्टली अटलांटिक ओशन से ना पैसिफिक ओशन से कोई मीन के रब्ता नहीं है। ठीक है, तो बस आपने ये नाम याद रखने हैं गाइज। ठीक है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है द एंडेस आर द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज। तो गाइज़ ये आपने नाम याद रखना है, जो एंडस है ना गाइज़, ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है। स्पैनिंग गाइज़ ये आपने 7000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। तो गाइज़ आपने इसकी लेंथ और ये कहाँ से लेकर नॉर्थ टू साउथ तक फैला हुआ है, ये आपने गाइज़ ये याद रखना है। मैं आपको मैप में बता भी देता हूँ गाइज़। ये जो देखें, ये आपको ये वेस्टर्न साइड पर जो नज़र आ रहा है ना गाइज़, ये इधर से स्टार्ट होता है, ये इधर से, तो गाइज़ ये इधर से होता 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 गाइज़ ये इधर साउथ तक आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बस आपने गाइज़ जो याद रखना है ना, इसकी लेंथ याद रखनी है और ये नाम याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट गाइज़ आ जाता है द अटाकामा डेजर्ट इन चाइल। गाइज़ चाइल मैंने आपको कंट्री का बताया, उसमें गाइज़ कौन सा डेजर्ट है? अटाकामा इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। मीन कि जो सबसे खुश जगह है ना गाइज़, उसका नाम है अटाकामा डेजर्ट, और ये कहाँ है गाइज़? चाइल। ये आपने याद रखना है गाइज़। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, आपने इनको लाजमी नोट डाउन कर लेना है। वैसे तो गाइज़ साउथ अमेरिका में हम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गाइज़ जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है ना, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये गाइज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट गाइज़ द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम द अमेज़न रिवर। गाइज़ सबसे जो बड़ा दरिया है ना वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग गाइस बात हो रही है, ये लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं बात हो रही। लेंथ के अकॉर्डिंग तो गाइस दरिया नील आता है, इसी तरह वॉल्यूम के गाइस जो दरिया है ना वर्ल्ड का भी और साउथ अमेरिका में भी, तो गाइस अमेज़न रिवर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, बहुत बार यह गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने लाजमी ये भी नोट कर लेना है। आल्सो फॉल्स इन साउथ अमेरिका, तो ये मैंने आपको बता दिया साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा दरिया, और गाइस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी गाइस ये दूसरे नंबर पर आता है। अगर लेंथ के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग गाइस ये सबसे बड़ा है। ठीक है। ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। गाइस ब्राज़ील का मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, ये कॉफ़ी के लिहाज से बड़ा मशहूर है, तो मीन के ये तो काफ़ी ज़्यादा, ये कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया गाइस, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कॉफ़ी के, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। ठीक है। नेक्स्ट गाइस चाइल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट। गाइस चाइल मैंने आपको बताया था, जो साइड पर आपको चिली नुमा गाइस ये नज़र आ रहा है, ये गाइस ये आपको ये साइड पर गाइस ये चाइल ही है। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मीन के प्रोड्यूस क्या करता है गाइस, अभी आपको स्लाइड में बताया कि चाइल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रेट इन द वर्ल्ड। सबसे जो ज़्यादा प्रोड्यूसर है ना नाइट्रेट का गाइस वो चाइल है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है। द टोपोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका हैज़ बीन डिस्क्राइब टू रिजेंबल अ बाउल। गाइस ये जो साउथ अमेरिका की मैप में पोजीशन है ना मीन के जो नज़र आ रहा है गाइस, वो एक बाउल नुमाया है, मीन के कहीं से अंदर झुका हुआ है, कहीं से ऊपर है, मीन के ऐसे
ऊपर नीचे मीन की इसकी ना जो लोकेशन है, ठीक है, साउथ मैप में नज़र आता है साउथ अमेरिका। ये भी आपने याद रखना है। ये किस नुमा नज़र आता है गाइस? बाउल नुमा। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा लार्ज माउंटेन्स अराउंड इट्स पेरिफेरी एंड इट्स इंटीरियर दैट इज़ रिलेटिवली फ्लैट। तो ये मैंने आपको बता दिया मीन के कहीं से अंदर की जानब है, कहीं से ऐसे ऊपर को उठे हुए हैं। तो बस आपने जो चीज़ याद रखनी है ना कि बाउलनुमा इसकी जो मीन के शेप है ना गाइस साउथ अमेरिका की मैप में, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एंजल फॉल्स इज़ अ प्लंग वाटरफॉल इन वेनेजुएला साउथ अमेरिका। तो गाइस ये आपने याद रखना है, ये जो एंजल फॉल है ना गाइस, ये वाटरफॉल गाइस ये वेनेजुएला में है और साउथ अमेरिका में है। और गाइस एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एंजल फॉल है ना मोस्ट वेल नोन फॉर बीइंग द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। और गाइस ये सबसे बड़ी वाटरफॉल है गाइस एंजल फॉल पूरी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, बहुत बार ये गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आ रही है, अगर वीडियो से नॉलेज मिल रहा है ना, तो गाइज़ आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज़ इससे ये होगा कि यार नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ना मोटिवेशन मिलती है। तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और सेकंड ये कि गाइज़ आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह हम इस्लामिक स्टडी को कवर करेंगे। फर्दर गाइज़ पाक इंडो हिस्ट्री, गाइज़ पाक इंडो हिस्ट्री को इंशाल्लाह एक दो वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। इस्लामिक को भी इंशाल्लाह 2 से 3 वीडियोज़ लगेगी। देन गाइज़ जो यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम का पार्ट आ जाता है, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मीन के पार्ट आ जाता है। इंशाल्लाह गाइज हम ईच एंड एवरीथिंग आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है ना गाइज वो हम हर एंगल से कवर करेंगे, कोई क्वेश्चन भी गाइज हमारा मिस ना हो जाए। बाकी जो आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस के लिए मैं MCQs तो आप लोगों को साथ साथ वो भी प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपका साथ चाहिए गाइज, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है। चैनल पर नए हैं तो गाइज लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइज आपने लाजमी शेयर करनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं साउथ अमेरिका के। गाइज फिजिकल फीचर्स से मुराद के साउथ अमेरिका को ज़मीनी लिहाज से गाइज 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। गाइज पहला है गाइज एंडेस माउंटेन्स आ जाता है, ईस्टर्न हाईलैंड्स आ जाता है, सेंट्रल लोलैंड्स आ जाता है, इसके अलावा कोस्टल प्लेन आ जाता है। गाइज नाम आपको ये राम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको सेपरेट जब डिस्कस कर लेंगे तो आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे। तो बस आपने ये याद रखना है कि 4 हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्दर मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूँ। ये गाइज इधर से लेकर ये आपको वेस्टर्न साइड, ये आप लोगों को पता है मैप पर गाइज ये वेस्टर्न साइड होती है। तो इधर से गाइज ये स्टार्ट हो रहा है एंडस माउंटेन, गाइज ये आपको नीचे तक चाइल्ड भी इसी में आ जाता है, ठीक है। ये आपने बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपके मैप के जरिए मीन की गिरफ्त हो जाए कि एंडस माउंटेन किस पोजीशन को कहते हैं। तो गाइज ये जो वेस्टर्न साइड सारी आ जाती है ना, ये एंडस माउंटेन में ही आ जाती है, ठीक है। हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इस एरिया में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो बस आपने जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, आपने इनको नोट डाउन कर लेना है। इंशाल्लाह यही पेपर में अगर बना क्वेश्चन तो इन्हीं में से बनेगा। द एंडस आर आल्सो नाउन एज वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। गाइस इसका जो दूसरा नाम है ना वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, ये आपने नाम भी याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। तो गाइस ये भी आपने याद रखना है, मीन के ये सेकंड और हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इसी में मीन के कंसिडर की जाती हैं एंडस माउंटेन में। देयर आर 50 पीक्स इन दीज रेंजेस। तो गाइस ये आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 50 पीक्स इधर पाई जाती हैं। रेंजेस आर ओवर 6000 मीटर हाई, आपने उनकी लेंथ भी याद रखनी है, ठीक है। द हाईएस्ट पीक इन द एंडस, ये मैंने आपको बता दिया है। अकंगुआ लाइज इन अर्जेंटीना। तो गाइज ये भी इसी में ही पाई जाती है, जो हाईएस्ट माउंटेन है ना वो भी एंडस माउंटेन्स में ही एरिया में पाई जाती है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज द फोल्डर माउंटेन्स ऑफ द एंडस कंटेन मैनी वॉल्कानोस, दीज इंक्लूड माउंट चिम्बोरजो एंड माउंट कैटापॉक्सी विच आर सम ऑफ द हाईएस्ट वॉल्कानोस इन द वर्ल्ड। तो गाइज ये जो एंडस माउंटेन है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वॉल्कानोस भी पाए जाते हैं, मीन के आतिशफ़शान जिसे कहते हैं। तो बस आपने इस पूरी मीन के लाइन में यही याद रखना है कि एक्टिव वॉल्कानोस भी पाए जाते हैं। दीज रेंजेस एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन सॉर्ट, दीज आर आल्सो कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहलाते हैं। तो बस आपने यही याद रखना है कि काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिव वॉल्कानोस है ना वो भी इधर मीन के लाई करते हैं। नेक्स्ट गाइज द these young fault mountains run parallel to the western coastline, rising sharply from the Pacific coast but sloping toward the east. On the border of Peru and Bolivia is located the highest lake in the world, Lake Titicaca. तो गाइस ये जो हाईएस्ट लेक मैंने आपको बताया अभी वो भी इधर ही मीन के पाई जाती है। और दूसरा गाइस ये जो पीरू एंड बोलीविया के बॉर्डर है ना वो भी गाइस मीन के इसी के साथ अटैच करते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। बस आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है, कौन से कंट्रीज़ के बॉर्डर, पीरू एंड बोलीविया का ये कंट्री के नाम है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया,
और हाईएस्ट जो लेक है ना गाइस टिटिका का वो भी इधर ही मीन के एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस आ जाता है द ईस्टर्न हाईलैंड्स। द ईस्टर्न हाईलैंड्स आर ओल्डर दैन द एंडस। तो गाइस ये उससे भी पुराना है मीन के एंडस माउंटेन से। दीज आर मेड अप ऑफ वेरी ओल्ड रॉक्स एंड फॉर्म ऑफ undulating surface with gentle slopes. They consist of 3 main plateau plains. तो गाइज ये तो आपको पता चल जाएगा कि मीन के काफ़ी ज़्यादा जो पुरानी रॉक से बना हुआ है, ठीक है, इसमें पाई जाती हैं। देन गाइज दे कंसिस्ट ऑफ 3 मेन प्लेटू प्लेन्स। उनके गाइज ये अपने नाम याद रखें हैं, 3 जो प्लेटू प्लेन्स पाए जाते हैं, प्लेटू ऑफ गयाना, प्लेटू ऑफ ब्राज़ील, द पैटागोनियन ऑफ प्लेटियो। तो गाइज ये आपने तीनों के नाम भी याद रखे हैं। द प्लेटू ऑफ गयाना इन द नॉर्थ एक्ट एज द डिवाइडर बिटवीन अमेजोन एंड द ओरिनोको बेसन। द ओरिनोको राइसेस इन दीज हाईलैंड्स। तो गाइज ये जो पहला प्लेटियो ऑफ गयाना है ना गाइज, ये बॉर्डर के तौर पर काम करता है किन के दरमियान, अमेजोन एंड ओरिनोको बेसन के दरमियान। तो गाइज ये भी आपने याद रखना है। 3 इनके जो प्लेटियो पाए जाते हैं अपने नाम भी याद रखने हैं। और ये जो प्लेटियो ऑफ गयाना है ना गाइज, ये बॉर्डर के तौर पे भी जाना जाता है किन के दरमियान, अमेजोन एंड ओरिनोकन बेसन के दरमियान। ये आपने नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट गाइज आ जाता है सेंट्रल लोलैंड्स। गाइज सेंट्रल लोलैंड्स लाई बिटवीन एंडस एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो गाइज ये कहाँ लाई करते हैं गाइज, एंडस एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स में, एंड कवर्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो गाइज ये जो कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका ना, इसका हाफ से भी ज़्यादा जो एरिया कवर किया हुआ है ना, वो सेंट्रल लोलैंड्स ने किया हुआ है। दीज प्लेन कंसिस्ट ऑफ 3 रिवर बेसन। तो गाइज 3 तरह के नीम के रिवर बेसन पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आ जाता है लोनस बेसन, दूसरा गाइज सेल्वस बेसन आ जाता है, तीसरा गाइज आ जाता है लाल पाता। वो मैंने उसका नाम सॉरी मेंशन नहीं किया हुआ, तो आपने वो नाम भी याद रखना है। पहला गाइज लोनस बेसन आ जाता है, इज क्रिएटेड बाय द रिवर ओरिनोको एंड इट्स ट्रिब्यूट एंजल फॉल एट हाइट 97 मीटर। इसके अलावा द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन द ओरिनोको। तो गाइज बस आपने ये नाम याद रखना है, लोनस बेसन, और ये मीन के इसका जो सोर्स है गाइज वो रिवर ओरिनोको है। ठीक हो गया। और फर्दर ओरिनोको का जो मीन के एक और सोर्स एंजल फॉल भी इसी में लाई करती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। जस्ट नाम और दूसरा गाइज जो किसका मीन के सोर्स से क्रिएट किया गया है गाइज, रिवर ओरिनोको। नेक्स्ट गाइज आ जाता है द सेल्वस बेसन इज फॉर्म बाय अमेजोन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आफ्टर नील। गाइज सेकंड गाइज आ जाता है सेल्वस बेसन, और इसका जो मीन के इस क्रिएट किया गया है, इसका जो सोर्स है वो अमेजोन रिवर है। अमेजोन मैंने आपको बताया गाइस सेकंड लार्जेस्ट रिवर है हमारी वर्ल्ड में, ठीक है, दरिया नील के बाद। और गाइस फर्स्ट पे आता है मीन के अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस आ जाता है द कोस्टल प्लेन। गाइस कोस्टल प्लेन जो समुद्र के साथ साथ जो मीन की होती है ना, वो कोस्टल लाइन भी जिसे कहते हैं, तो कोस्टल प्लेन उसे कहते हैं। तो गाइस द वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट इज नैरो स्ट्रेट ऑफ लैंड लाइज बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड द एंडस माउंटेन रेंजेस। तो गाइस ये आपने याद रखना है मीन के इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, पैसिफिक ओशन एंड द एंडस माउंटेन है ना गाइस, मीन के इसकी वो रेंज आ जाती है। इसके अलावा जो अटाकामा डेजर्ट है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस प्लेन। ये जो अटाकामा डेजर्ट है ना, ये भी कोस्टल प्लेन्स में ही पाया जाता है। तो गाइस ये थी वीडियो जिसमें मैंने साउथ अमेरिका से रिलेटेड कोशिश की है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बन सकती है ना, मीन के क्वेश्चन बन सकता है साउथ अमेरिका से, तो गाइज मैंने हर एंगल से कोशिश की है कि उसको कवर किया जाए। बाकी गाइज कैपिटल मीन के बचते हैं कंट्रीज जो पाए जाते हैं ना इसमें, तो उनके कैपिटल्स हैं वो मैंने गाइज आपको रिसेंट वीडियो में बता भी चुका हूँ। वो इंशाल्लाह हम जीके की वीडियो को जो MCQ उसमें स्टार्ट किया हुआ है ना प्रोसीजर प्लेलिस्ट, तो इंशाल्लाह गाइज वो हम वही प्लेलिस्ट में कवर साथ साथ कर ही रहे हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है, तो आपने वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइज फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। तो गाइज आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।